नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा में इस ठंड भरे मौसम में तमाम पुलिस पदाधिकारियों की बड़ी जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन वहां मौजूद चौकीदारों के माध्यम से किया जाता है। यानी देखिए, पुलिस का और खासकर थाना का जो संपर्क सूत्र है वो एक मजबूत सूत्र होता है चौकीदार। और चौकीदार अगर सजग हो, क्योंकि उनके कंधों पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उत्तरदायित्व होती है, क्योंकि उस समाज की सिर्फ सुरक्षा ही नहीं करना है बल्कि वहां हर एक गतिविधि की खबर प्रशासन पुलिस तक पहुंचानी है, अपने बड़े अधिकारियों तक पहुंचानी है। अब लोग यही पूछते हैं कि एक प्रमुख चौकीदार क्यों नहीं उस समाज में फैल रहे शराब माफियाओं का, अब जिनका लिस्ट खंगाले जा रहे हैं, भूमाफियाओं का जो लगातार आपराधिक गतिविधि में संलग्न होते हैं, जिनकी वजह से हत्याएं होती है, जिनकी वजह से मारपीट की घटना होती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है। इस परिस्थिति में चौकीदार की भूमिका पर चर्चा तेज हो गई है। बाबूराम के समय में ऐसे ही एक बार चौकीदारों के साथ बैठक हुई थी और बाबूराम ने विभिन्न थानों में जनता को सामने लाकर चौकीदार को भी सामने लाया और जनता के सामने, उस क्षेत्र के जनता के सामने पूछा चौकीदार से, बताइए आपके क्षेत्र में कौन कौन से शराब माफिया हैं, शराब कारोबारी हैं। वो चौकन्ना रह गया, लेकिन वहीं पर लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि ये चौकीदार खुद संलग्न है। तत्काल बाबूराम ने उन्हें आधे घंटे का समय दिया, कहा चलिए आधा घंटा समय है आपको, नहीं तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। आधा घंटा में आप उसका नाम लिस्ट लेकर के आइए और बोलिए आप। तुरंत चौकीदार के पास तो रिकॉर्ड ही था, वो तो छिपा रहा था। चौकीदार ने तुरंत नाम बताए। उस नाम पर तत्काल थाना प्रभारी भी वहीं थे, डीएसपी भी वहीं मौजूद थे और गांव के उस क्षेत्र के सभी समाजसेवी मौजूद थे। उसने कुछ को गलत कहा, कुछ को सही कहा और कहा कि ज्यादातर जो नाम है वो सही है। तो इतने दिन से चौकीदार खामोश क्यों थे? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हुई? क्यों उन्हें बढ़ावा दिया गया? जिससे समाज में, देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि शराब माफिया, शराब कारोबारी एक अपराधी नहीं है, लेकिन उसे जब कोई पुलिस संरक्षण देता है, चौकीदार संरक्षण देता है, या पुलिस के गाड़ी, पुलिस की जो गश्ती दल है वो उसके पास जाती है, या वो गश्ती दल के पास बैठता है, चाय पीता है, आसपास के जो लोग देखते हैं वो डर जाते हैं। वो कभी नाम नहीं लेंगे कि ये शराब कारोबारी है और उसके बेटे को भी शराब कारोबारी बना रहा है। एक व्यक्ति, एक लड़का जब शराब का कारोबार करता है और पुलिस उसे पकड़ती नहीं है, उसे गिरफ्तार नहीं करती, या फिर उसे इस तरह के धाराओं में नहीं गिरफ्तार करती जो ज्यादा दिन तक जेल जा सके, या उससे डराती नहीं है और ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है, तो उसके अगल बगल घर के लोग, युवा भी इसी काम में जुट जाते हैं। कहते चलो ये तो कमा रहा है ना, इसकी कोई आमदनी नहीं थी, आज लाखों रुपया कमा रहा है, तो हम क्यों नहीं कमाए। आज इन्हीं शराब माफियाओं पर राज्य सरकार अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। अब सवाल, क्या थाना प्रभारी अपने चौकीदार के माध्यम से लिस्ट तैयार करेंगे, या लिस्ट नहीं है? क्योंकि चौकीदार भी कहेगा, थाना प्रभारी से भी अगर पूछिए कि आपके क्षेत्र में क्या भूमाफिया हैं, क्या ऐसे भूमाफिया हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को बाधित कर सकते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं, कोई लिस्टेड भूमाफिया नहीं है। तो आपके चौकीदार क्या कर रहे हैं? आप गुप्त सूचना के आधार पर ये तो पता लगा लेते हैं कि कौन किसके कैसे झगड़ा चल रहा है, आप उस पर चले जाते हैं। लेकिन जो समाज की सबसे बड़ी घटना यह है कि एक शराब कारोबारी को देखकर 10 और शराब कारोबारी पैदा हो रहे हैं, जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। आप एक शराब कारोबारी को छोड़ दीजिए, लेकिन 10 को मत बनने दीजिए। अगर आप थाना प्रभारी की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को न सिर्फ सुरक्षा दीजिए, जबकि समाज में ऐसे गतिविधि को बढ़ावा मत दीजिए जिससे आपका समाज भ्रष्ट हो जाए, आपका समाज इस तरह के आपराधिक कार्यों में लिप्त हो जाए कि अन्य लोगों को डर का माहौल हो। और ऐसा होता है। आप जाकर के पूछ लीजिए, जनता से पूछे आपके गांव में कौन कौन शराब माफिया, नहीं बता पाएगा, क्योंकि जानता है पुलिस को बताएंगे, पुलिस उसको बताएगी और उसके घर पर प्रहार करेगा, गोली मार देगा। यहां तक की घटना घटी है। लोग कहते हैं जब पुलिस उनसे डरती है तो आम जनता क्यों नहीं डरेगी। एक समय बाबूराम के समय में एक बहुत बात स्पष्ट
तौर पर देखा जा रहा था कि अपराधियों और शराब माफियों पर क्यों नकेल कसी गई थी, कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में भी, थाना के क्षेत्र के अलग अलग जगह उन्होंने मोबाइल हेल्पलाइन नंबर कहा कि आप लगाइए हेल्पलाइन नंबर, और आईटी सेल के लोगों का हेल्पलाइन नंबर था। जैसे सूचना मिलती थी तुरंत वहां पर कार्रवाई होती थी। थाना प्रभारी तक का, चौकीदार तक को भी सूचना नहीं मिलती थी। और बाबूराम ने स्पष्ट कहा था कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे अपराधी हैं जिनके पास हथियार है, शराब कारोबारी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। पोस्टर लगा हुआ था ताकि आपके नाम गुप्त रखे जाएंगे, और ये नाम थाना प्रभारी तक को नहीं बताए जाते थे। सिर्फ एसएसपी के आदेश से कार्रवाई के लिए कहा जाता था, जाइए छापेमारी कीजिए, कार्रवाई कीजिए। बड़ी मात्रा में शराब माफिया, शराबकारी पकड़े गए थे और डर भी था। लेकिन अब राज्य सरकार काफी गंभीर हो गई है, वो माफियाओं के लिस्ट तैयार कर रही है। यह कहा जा रहा है कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में भी कितने ऐसे तालाब थे जो आज लापता हो गए, वहां बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए। अब ये सवाल उठेगा, नगर निगम से पूछे जाएंगे सवाल कि आखिर कितने शराब हैं आपके क्षेत्र में, कितने कारोबारी हैं आपके क्षेत्र में, कितने भूमाफिया हैं आपके क्षेत्र में। इसका लिस्ट तो कम से कम तैयार करना ही चाहिए। थाना प्रभारी अगर अपने क्षेत्र के भूमाफियाओं का लिस्ट नहीं तैयार करते तो वो भी संदेह के घेरे में आ जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कौन बड़े पैमाने पर जमीन का कारोबार करता है और किसी को पैसा लेके फंसाता है, किसी को देके फंसाता है। ऐसे लोगों को अगर लिस्टेड नहीं किया जाएगा, उन पर कड़ाई से रोक नहीं लगाई जाएगी, तो समाज में भय का वातावरण उत्पन्न होगा। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी लगातार इस क्षेत्र में एक्टिव हैं और कार्य करते रहे। वो काफी गंभीर, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, जैसा कि हम नहीं कहते, ये लोग भी कहते हैं। लेकिन अगर उनके निर्देश के अनुसार थाना प्रभारी अगर कार्य नहीं करता है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करता, भूमाफिया शराब कारोबारियों की लिस्ट तैयार कर उन पर कार्रवाई नहीं करता, उनके जमीन देखिए, थाना या एसएसपी कार्यालय को भी यह आदेश प्राप्त है कि आर्थिक अपराध से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई करें। यह आर्थिक अपराध के अपराधी हैं, उनकी लिस्ट थाना को तैयार करनी चाहिए, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और जो कोई काम नहीं करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो कोई काम नहीं करते और लाखों करोड़ों की संपत्ति है तो कहां से लाए होंगे। और उसको देखने के बाद अगल बगल के युवा या तो शराबी बन गए या फिर शराब कारोबारी बन गए। इस परिस्थिति में नए सरकार के गठन के बाद यह सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे कि क्या सरकार सिर्फ जनता का वोट लेना चाहती है, या सरकार ऐसे लोगों पर, अपराधियों पर कार्रवाई करेगी ताकि समाज में भय समाप्त हो जाए, अपराध समाप्त हो जाए और शराब पीकर लोग एक दूसरे को डराए नहीं, धमकाए नहीं। और ये चौकीदार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन तय करेगा? थाना प्रभारी क्या चौकीदार के माध्यम से ही अपना काम करते हैं? क्या चौकीदार के दिशा निर्देश पर ही काम करते हैं, या उस क्षेत्र के समाज सेवी से भी कॉन्टैक्ट रहता है उनका? अगर समाज सेवी से कॉन्टैक्ट रहेगा तो वो सही बात बताएगा। 5 आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन 10 आदमी झूठ नहीं बोलेगा। चौकीदार झूठ बोल सकता है लेकिन वो 10 समाज सेवी झूठ नहीं बोलेगा। ये आपके आईक्यू पर निर्भर करता है, थाना प्रभारी के आईक्यू पर निर्भर करता है, वो किस तरह कार्य करता है और कैसे इस बड़े होने वाले घटना को रोक सकता है और दरभंगा के पुलिस की इज्जत प्रतिष्ठा बच सकती है। क्योंकि नए साल में एक जरूर सवाल उठेगा, क्या दरभंगा पुलिस ऐसे अपराधी भूमाफियाओं, शराब माफियाओं पर अपने स्तर से कार्रवाई करेगी, या हर अपराधी के लिए पटना से ही आदेश आएगा, पटना से ही नाम तय होगा, उसके बाद कार्रवाई करेगी? इसका मतलब यहां की लोकल पुलिस कुछ नहीं कर रही है, जानते हुए भी ऐसे लोगों को छोड़ रही है। पुलिस कहती है कि ऐसा कोई भूमाफिया, शराब माफिया नहीं है, और शराब माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। भूमाफिया ऐसे शराब खुलेआम घूम रहे हैं जो लगातार कितने लोगों के पैसे लेकर के अभी तक नहीं दिए, और कई तो जेल में बंद है, जिसमें एक का नाम तो आप जान ही रहे हैं, उसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। और भी कई ऐसे भूमाफिया हैं जिनका लिस्ट सीआईडी के माध्यम से तैयार हो रहा है। यह हम आपको सूत्र के हवाले से बता दें। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं।